दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी जो भक्ति, उत्साह और आनंद का पर्व है, सदैव से श्रद्धालुओं के दिलों में विशेष स्थान रखता है। हर साल इस पर्व पर भक्त भगवान गणेश का स्वागत करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस पर्व की सच्ची महिमा केवल भव्य आयोजनों या सुंदर मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस श्रद्धा में छिपी होती है जो एक सच्चा भक्त अपने हृदय में रखता है। आज हम आपको एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि भगवान गणेश की सच्ची पूजा भव्यता में नहीं, अपितु निष्ठा और समर्पण में होती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव सिद्धपुर के गरीब किसान माधव की, जिसने अपनी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश को अपने घर आमंत्रित किया और जीवन भर का आशीर्वाद पाया। तो आइए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें, जहां श्रद्धा और प्रेम के बल पर असंभव को भी संभव होते देखा जाएगा। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। उस गांव का नाम सिद्धपुर था और वहां के लोग भगवान गणेश के परम भक्त थे। हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर गांव में एक विशाल उत्सव होता था, जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने आते थे। इस साल भी गणेश चतुर्थी का उत्सव कुछ खास था, क्योंकि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा बंसीलाल ने बताया कि इस बार गणेश जी खुद किसी भक्त के घर पधारने वाले हैं। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा कि भगवान गणेश उनके घर ही पधारेंगे। लोग अपने अपने घरों को सजाने और गणेश जी के स्वागत की तैयारी में जुट गए। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम था माधव। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हालांकि उसके दिल में भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माधव के पास इतना धन नहीं था कि वह गणेश जी की मूर्ति पर खरीद सके या बड़ा उत्सव मना सके। फिर भी उसने सोचा, भगवान तो मन की शुद्धता को देखते हैं, धन संपत्ति को नहीं। माधव ने अपने छोटे से घर को साफ सुथरा किया और घर के आंगन में मिट्टी से खुद ही गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाई। उसने अपने बगीचे में उगाई तुलसी, दुर्वा और कुछ फूलों से भगवान का श्रृंगार किया। उसके पास नारियल और मिठाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसने अपने घर की बनी रोटी और गुड़ से भगवान का भोग तैयार किया। गांव के बाकी लोग बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे। सुंदर मूर्तियां, भव्य मंडप और विविध प्रकार के पकवानों से अपने घरों को सजा रहे थे। हर किसी को विश्वास था कि भगवान गणेश उनके घर आएंगे। गणेश चतुर्थी की रात हुई। गांव के हर घर में भगवान की आरती हो रही थी। उस रात माधव अपने घर में अकेला बैठा भगवान गणेश का ध्यान कर रहा था। अचानक से उसके घर का वातावरण बदलने लगा। एक हल्की सी दिव्य रोशनी उसके आंगन में फैल गई। माधव ने जब बाहर आकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। भगवान गणेश स्वयं उसके आंगन में विराजमान थे और मुस्कुरा रहे थे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे जैसे गरीब के घर कैसे आ सकते हैं? मेरे पास तो आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे माधव, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज जो श्रद्धा और भक्ति है। मैं भव्य आयोजन से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न होता हूँ। तुमने अपने दिल से मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे द्वारा बनाई गई यह मूर्ति और यह साधारण भोग ही मेरे लिए अमूल्य है। माधव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान गणेश की आरती की और उन्हें अपने साधारण भोजन का भोज लगाया। भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माधव, तुमने जो मुझे सच्चे मन से भोग चढ़ाया, मैं उससे ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी समस्याएं अब समाप्त हो गई। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। यह कहकर भगवान गणेश अदृश्य हो गए, लेकिन उनके आशीर्वाद का प्रभाव माधव के जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। गाँव के बाकी लोग जब यह घटना सुनते तो वे भी यह समझने लगे कि भव्यता नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा ही भगवान को प्रिय है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का यह अद्भुत अनुभव हर साल गांव के लोगों को प्रेरणा देता है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए केवल सच्चे मन से प्रार्थना करना ही पर्याप्त है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके बताएं
ये कहानी कैसे लगी और जय श्री गणेश अवश्य ही लिख कर जाएं। धन्यवाद।